कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद जयंती में था कार्यक्रम के थी बटे ओके तैयारी में ही कार्ड के थी कही जाता है 9 तारीख की 10 तारीख की 11 तारीख की और 12 तारीख की आपके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम चली चारों दिन 9 तारीख को सबसे पहले कार्यकर्ता सम्मान समारोह करेगी कार्यकर्ता लोगों के अपन जितना साल भर में जो लोग जो दिशा में अच्छा काम करे वालों जो दिशा में वो लोग के अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा या सहयोग मिल रहा वो लोग के पूरे साल के रिकॉर्ड देख के उनका हिसाब से सम्मानित करेगी और 10 तारीख की शोभा यात्रा जापलिंगन से निकली बालेश्वर मंदिर हो तो चौक के भ्रमण करते हुए स्टेशन रोड होके और ये गाँव पे जमुआ तक पहुँची और संध्याकालीन व्याख्यान हुई विवेकानंद और भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में व्याख्यान हुई थी और उसके बाद 11 तारीख की सुबह में सबसे पहले मेला के आयोजन के शुभारंभ हुई रोजगार सृजन मेला जिनमें बच्चा स्टूडेंट को मिल के मेला के आयोजन करिए और तुरंत बाद एथी के आयोजन करिए प्रतियोगिता जितना डांस से लेके सिलाई से लेके और लेखन के खेल कूद प्रतियोगिता बहुत सारे प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे और संध्याकालीन कवि सम्मेलन का आयोजन करेंगे जो कि 3 बजे से 6 बजे तक रही और एक दूसरा दिन सुबह में विवेकानंद जयंती के दिन 12 तारीख के सबसे पहले सुबह में योग साधना से शुरू हुई योग साधना और वंदना से शुरू हुई और दोपहर में 11 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम और 2 बजे से भोज के कार्यक्रम और संध्याकालीन संध्या आरती और समापन के कार्यक्रम होती ये पूरा प्लान कंप्लीट बैठे आपके मार्गदर्शन के साथ देश में इस समय युवाओं को लेकर जो उहापोह की स्थिति बनी हुई है उसमें ध्रुव सत्य की तरह कुछ बात कह देना जो त्रिकाल में सत्य हो बड़ा कठिन है लेकिन यह जरूर है कि किसी भी देश की युवा शक्ति युवा चेतना देश की मजबूती के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपने युवाओं को लेकर युवा शक्ति सहयोग संस्थान के माध्यम से इस संस्थान की रचना की ओर अपनी दृष्टि डाली है वह न केवल युवा वरन देश के नव निर्माण में इसकी अहम भूमिका हो और सचमुच विवेकानंद एक व्यक्ति थे लेकिन एक व्यक्ति के रूप में वे आज देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत और स्वयं में एक संस्थान है उन्हीं को केंद्र मान के शिक्षा पर्यावरण वृक्षारोपण जन शक्ति चेतना नारी सशक्तिकरण और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन की जो बात कर रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और व्यक्ति स्व से ही अपनी सृजनात्मकता को जन्म देता है आपने अपनी चिंता के साथ साथ देश के युवाओं के लिए जिसमें गरीबी से मुक्ति के लिए जो संघर्ष की बात की है और साथ ही साथ जो वृद्धाश्रम खोलकर युवाओं में चेतना की जो बात भर रहे हैं वह देश के लिए बहुत बड़ी बात है और इस वक्त तो हम मुट्ठी भर उन लोगों से जो विदेशों से प्रभावित हैं उनकी बात को भी आदर्श मानकर हम इस द्रुत गति से अपने बुजुर्गों को ठुकराते चले जा रहे हैं वह चिंताजनक है और इस संबंध में वृद्धाश्रम के माध्यम से
वृद्ध और वृद्धा दोनों के प्रति जो सहानुभूति और सेवा की बात उठाई है वह एक अनुकरणीय बात है। मैं चाह रहा हूँ कि इस युवा शक्ति के माध्यम से नैतिकता जो हमारी पूंजी है, कर्तव्य की आंतरिक भावना है, इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आप किशोर, छोटे बच्चे, युवक और अन्य लोग जो भागीदारी इसमें कर रहे हैं, वह भागीदारी आने वाले जन चेतना की दृष्टि से अपनी भूमिका अदा करें। मैं शिक्षा शक्ति सहयोग संस्थान जो आपके विशेष रूप से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात को लेकर है, वह सचमुच देश के नव निर्माण की एक अहम भूमिका है। वे अपने बचपन से घर से निकले थे, अर्थात आपके दादाजी घर से निकले थे जीविका के लिए, लेकिन जीविका की सिद्धि होने के साथ साथ समाज के नव निर्माण में राष्ट्रीय दिशा की ओर उनकी जो सोच थी वह खूब दूरदर्शी थी। सचमुच उन्होंने अपने लिए तो किया ही, देश के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए और कुल के ऊपर मातृभूमि के लिए उन्होंने जो तूफान खड़ा किए वे हम सबके लिए अविस्मरणीय है। उनके किए गए काम, उनकी सोच और उनकी दृष्टि को आप दिशा दे रहे हैं। वह गांव और गांव की बात, देश, देश की बात, वैश्विक क्षितिज पर आपका यह संस्थान अपने कार्य सिद्धि में सिद्ध हो, यह मेरी इच्छा है। नव निर्माण और सृजन संदर्भ आप दोनों को लेकर उच्चतम शिखर को प्राप्त हो, जिसमें विवेकानंद का आदर्श आपके सामने है। वह सिद्ध कार्यक्रम आपकी सिद्धि का सोपान बने, यही मेरी इच्छा है। कुछ वाह मैं हाँ हाँ